ये कहानी है मानव की, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था। मानव जब छोटा था तो तभी उसकी माँ और पिता की मौत हो गई थी और रिश्तेदार मानव से प्यार नहीं करते थे। तो उन्होंने मानव को अनाथालय में भेज दिया, जहाँ वो 3 साल रहा। फिर वो अनाथालय भी बंद हो गया और सब बच्चों को अनाथालय से बाहर निकाल दिया गया। अब उनमें से किसी ने कचरा उठाना शुरू कर दिया तो किसी ने किसी दुकान पर साफ सफाई का काम शुरू कर दिया। 3 दिन तक जब मानव को भी कोई कुछ खाने के लिए नहीं मिला तो वो एक ढाबे पर गया और उससे खाना मांगा। ढाबे वाला बहुत अच्छा आदमी था, तो उसने मानव को काम पर रख लिया और हर रोज मानव को खाना भी देता और उससे काम के 300 रुपए भी देता। मानव वहां पर बहुत खुश था कि एक दिन वो ढाबे वाला आदमी अपने घर से पैदल अपने ढाबे पर जा रहा था कि अचानक पीछे से गाड़ी आई और उस आदमी को टक्कर मारकर चली गई और उस आदमी की वहीं मौत हो गई। मानव को जब पता चला तो उसको बहुत दुख हुआ। उसने सोचा शायद अब ये ढाबा बंद हो जाएगा कि इतने में ढाबे पर एक और आदमी आया और उसने आते साथ ही वहां पर काम करने वाले सब लोगों को मुखातिब करते हुए कहा, मैं इस ढाबे का नया मालिक हूँ, तो अब इस ढाबे में वैसा ही होगा जैसा मैं कहूँगा। अब जाओ, अपने अपने काम करो। ये कहकर वो पुराने मालिक की कुर्सी पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसकी नजर मानव पर पड़ी, जो कि तबलीग साफ कर रहा था। उसने मानव को अपने पास बुलाया और कहा, जब मैंने ढाबे पर काम करने वाले सब लोगों को बुलाया था, तुम वहां क्यों नहीं आए थे? मानव बोला कि साहब, मुझे तो पुराने साहब ने इसलिए रखा था कि मैं बहुत मजबूर था और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने मुझे अपने ढाबे पर रख लिया और मुझे रोजाना खाना देते रहे और साथ में कुछ पैसे भी। नया मालिक बोला, तो हो तो तुम भी काम वाले ही ना। अब जाओ, अपना काम करो और जब मैं बुलाऊं तो एक आवाज पर आ जाना। उसने मानव को बहुत डांटा और वो रोते हुए अपने काम पर वापस चला गया। उसने सोचा ये नया मालिक तो बहुत ही बुरा है, उसने मुझे बहुत डांटा है। अगर पुराने मालिक होते तो वो मुझे कभी भी ना डांटते। वो ये सोचकर बहुत ज्यादा उदास हो गया और सारा दिन वो उदास ही रहा। अब रात हो चुकी थी और सब अपने अपने घरों को जा रहे थे। अब मालिक भी अपने घर को जाने लगा तो मानव ने कहा, साहब खाना। ढाबे के मालिक ने बोला, अब मुझे तुम्हें खाना भी देना पड़ेगा? उफ, क्या मुसीबत है। सब्र करो, मैं लेकर आता हूँ। वो ढाबे के किचन में गया और एक थाली में कुछ लेकर आया, जिसमें आधी रोटी और थोड़ी सी बची कुची सब्जी थी। मालिक ने मानव को वो थाली दे दी और अपने घर को चल पड़ा। मानव ने थाली को देखकर सोचा, पुराने साहब तो मुझे 2 रोटी और साथ कभी कभी चिकन, कभी पनीर या कभी गरम गरम सूप दिया करते थे, और इन्होंने मुझे क्या दिया है? आधी रोटी और थोड़ी सी सब्जी। मगर मानव को बहुत भूख लगी हुई थी, तो उसने और कुछ सोचे बगैर अभी पहला नवाला ही लिया था कि वहां पर एक बूढ़ा आदमी आया और उसने मानव से कहा, बेटा कुछ खाने को है, मुझे बहुत भूख लगी है। मानव ने अपनी थाली उठाकर बूढ़े आदमी को दे दी। उसने बहुत खुशी से खाना खाया और मानव से कहा, शुक्रिया बेटा, तुमने एक भूखे आदमी को खाना खिलाकर बहुत अच्छा किया। ये लो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज है। उस बूढ़े आदमी ने अपनी जेब में से हाथ मारा और एक चिराग निकालकर मानव को दे दिया और कुछ कहे बगैर वहां से चला गया। मानव उस चिराग को देखकर बहुत परेशान हुआ। वो एक जादुई चिराग था। जैसे ही मानव ने उस चिराग को रगड़ा तो उसमें से एक जिन निकलकर बाहर आ गया। मानव उसको देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, यहाँ पर एक भूत है। अरे नहीं मानव, मैं भूत नहीं हूँ, एक जिन हूँ और तुमने मुझे इस चिराग से बाहर बुलाया था, तो अब मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करूंगा। बताओ, क्या है तुम्हारी पहली ख्वाहिश? मानव जिन की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। फिर उसने जिन से कहा, जिन, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। जो आपका हुक्म। जिन जैसे ही चुटकी बजाता है तो मानव के सामने एक बड़ा सा डब्बा आ जाता है,
मानव उस डब्बे को बहुत हैरान होकर देखने लगता है। फिर उस जिन से पूछता है, ये किस चीज का डब्बा है? तुम खोल कर तो देखो। मानव जिन की बात मानकर डब्बे को खोल लेता है। जैसे ही वो डब्बे को खोलता है उसमें एक केक होता है। मानव वो देखकर बहुत खुश होता है और जिन से कहता है, अरे वाह, ये तो वही चीज है ना जो अमीर लोग अपनी सालगिरह और पार्टीज पर खाते हैं। मैं हमेशा से ये चीज खाना चाहता था। तो खाकर देखो मानव, कैसा है ये केक? मानव केक खाता है और उसे वो बहुत अच्छा लगता है। वो जिनका शुक्रिया अदा करता है। केक तो खा लिया, अब मुझे बहुत नींद आ रही है। तो सो जाओ मानव, मैं भी चलता हूँ। ये कहकर जिन गायब हो जाता है। चलो मैं भी सो जाता हूँ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। ये कहकर मानव अपने तकिए पर सर रखता है और अपने सपनों की दुनिया में खो जाता है। सपने में वो देखता है कि वो एक आलीशान घर में बैठा होता है और उसके आगे पीछे नौकर फिर रहे होते हैं। तो मानव उनमें से एक नौकर से पूछता है, ये किसका घर है इतना बड़ा? साहब, ये आपका घर है ना? नहीं, ये मेरा घर कैसे हो सकता है? मैं तो एक आदमी के छोटे से ढाबे पर काम करता हूँ। वहां उसके ढाबे में मैं एक तकिया और एक चादर लेकर सो जाता हूँ। ये तो इतना बड़ा घर मेरा कैसे हो सकता है? मानव बहुत हैरान और परेशान होता है कि ये क्या माजरा है। तभी उसके पास वो जिन आता है जिसने उसे केक दिया होता है। मानव जिन से पूछता है, ये क्या है? ये घर मेरा तो नहीं है, फिर ये नौकर क्यों कह रहे हैं कि ये इतना बड़ा घर मेरा है? मानव, ये घर तुम्हारा ही है। दरअसल वो जो केक मैंने तुम्हें दिया था वो जादुई केक था, और जो तुमने उस बूढ़े आदमी की मदद की थी ना, उसके सिले में तुम्हें ये तोहफा दिया है मैंने। ये कहकर जिन फिर से गायब हो गया और जैसे ही जिन वहां से गायब हुआ तो मानव की आंख खुल गई। मानव उठकर देखता है तो उसी घर में होता है जिससे उसने ख्वाब में देखा था। वही बड़ा आलीशान घर जिसमें हर तरफ नौकर काम कर रहे थे। उनमें से मानव एक नौकर से पूछता है, ये घर किसका है? मानव साहब, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ये आपका ही तो घर है ना? अच्छा, चलो ठीक है, मैं तो सिर्फ कंफर्म कर रहा था। अब जाओ, तुम अपना काम करो। नौकर मानव के हुक्म पर अमल करते हुए अपना काम करने लग जाते हैं। तभी मानव सोचता है, वो जिन सही कह रहा था, ये मेरा ही घर है। वाह, मैं तो बहुत अमीर हो गया हूँ। अब जबकि मेरे पास बहुत पैसे आ गए हैं तो उसके बजाय मैं उसे जाया करूं। क्यों ना मैं इन पैसों को गरीब लोगों के लिए छोटी सी खाने की दुकान बनाने पर खर्च कर दूं। कोई भी गरीब मेरी खाने की दुकान पर आकर मुफ्त में खाना खा सकता है। क्योंकि मानव एक वक्त खुद भी गरीब था। जब उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता था तो उसे उन गरीबों का एहसास था। अब मानव अपनी वो छोटी सी खाने की दुकान खोल लेता है और उसके बाहर बोर्ड लगाता है, गरीबों के लिए मुफ्त खाना। थोड़ी ही देर में वहां गरीब लोगों का रश लग जाता है और वो गरीब लोग वहां से खाना खाकर जाते रहते हैं और मानव को दुआएं देते रहते हैं। 2 दिन में मानव के पास एक मशहूर टीवी चैनल की कॉल आती है। टीवी चैनल वाला आदमी बोलता है, हाँ, हमने आपकी दुकान देखी है और हम इससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए हैं। हम आपका इंटरव्यू करने के लिए आ रहे हैं। फिर अगले दिन वो टीवी चैनल वाले मानव से इंटरव्यू करने के लिए आ जाते हैं और मानव से कुछ सवालात पूछते हैं। अच्छा, तो मानव, आप हमें बताइए कि आपने ये गरीबों के लिए मुफ्त खाने की दुकान क्यों खोली? क्योंकि मुझे इन गरीब लोगों का एहसास है, इसी वजह से। मानव, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब टीवी चैनल वाले मानव से कुछ और सवालात पूछते हैं। फिर वो कहते हैं, देखा नाजरीन, इन्होंने कैसी गरीबों के लिए मुफ्त खाने की दुकान खोली है और देखते ही देखते पूरे शहर में मशहूर हो गए हैं। ऐसे ही मानव गरीबों की मदद करता रहा और लोग उसकी इस नरम दिली से खुश होते रहे और अब वो गरीब लोग उसको अपने बच्चों की तरह प्यार करने लगे। अब उसे अपने माँ बाप की कमी महसूस नहीं होती थी और वो अपनी सारी जिंदगी
दुखी और गरीब लोगों की मदद करता रहा।